प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके दोस्तों राजस्थान जी के, जी हाँ, जो आपकी क्लास संस्कृति में जो बोलियां टॉपिक है ना, वहाँ पर दोस्तों हम बात करें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो उनके लिए दोस्तों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के लिए महत्वपूर्ण टॉप इंपोर्टेंट 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में हल करने वाले हैं। जी हाँ, 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उपयुक्त सभी। जी हाँ, बताओ रे लाडलो, कौन कौन से जिले हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। सेम की समस्या से जो आपके प्रभावित जिले हैं ना, वो आपके, हम बात करें दोस्तों आपके जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर सेम की समस्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तीनों के तीनों दोस्तों सेम की समस्या से या सेम की समस्या से ग्रस्त आपके जिले हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे ध्यान में रखिएगा, गंगानगर को है ना अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बीकानेर के अंदर राज्य अभिलेखागार जो है ना, वह बीकानेर के अंदर ही आपका स्थित है। बटनेर में क्या है? बटनेर में कालीबंगा सब दोस्तों आपके बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर, और हनुमानगढ़ के अंदर आपकी कालीबंगा सभ्यता है। और कौन सी है दोस्तों? कालीबंगा ही क्या? जी हाँ, कालीबंगा है। पीलीबंगा सभ्यता भी यहीं पर है। और हम बात करें यहाँ पर दोस्तों आपकी घग्गर नदी भी बहती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की, तो अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, मात्र 69 रुपए में, जी हाँ मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। तो फटाफट आपको परचेज जरूर करना है। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट इसको परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ, बहुत ही कम दोस्तों प्राइस आपके लिए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जी हाँ, सुमेलित कथन आपको पूछ रहा है। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको दोस्तों ऑप्शन दिखा देता हूँ, नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। जी हाँ, हम बात करें सुमेलित कथन की बात की जा रही है। कौन सा सुमेलित कथन है? जी हाँ, नवलखा झील कहाँ पर है? नवलखा झील बूंदी में, बिल्कुल सही है। गेव सागर आपके कहाँ पर है? डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में, बिल्कुल सही है। गलता जी कहाँ पर है? जयपुर में, बिल्कुल सही है। अरे सभी के सभी सही हैं, तो सभी के सभी सही दे रखे हैं, तो ध्यान में रखिएगा सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चेडविक ने, ई केनाल ने। जी हाँ, किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के अतिरिक्त कर्षकों से वसूल किए जाने वाले कर कहलाते हैं दस्तूर, नजराना, लागबाग या फिर रेती? जी हाँ, क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, लाग बाग कहलाते हैं, लाग बाग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत सार के लेखक है रणकुंभा, राजकवि राजभट्ट, सवाई प्रताप सिंह हैं, महाकवि दोस्तों पद्माकर।
जी हाँ, कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, स्वाई प्रताप सिंह है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है साथियों? नहीं है पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी या फिर थल्ली? जी हाँ, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बीकानेरी जो बोली है ना, वह भी मारवाड़ी की उपबोली है। जोधपुरी तो है ही है, और थली है ना, थली, वह भी दोस्तों आपकी मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है। परंतु नागरचोल आपकी उपबोली नहीं है मारवाड़ी की, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानड़ दे प्रबंध के लेखक है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। नयन सुख, राव भट्ट, पद्मनाभ, हेम कवि? जी हाँ साथियों, सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको। जी हाँ, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, इसको आपको सुमेलित करना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, एक तरफ आपका राजस्थान का एकीकरण दे रखा है, एक तरफ आपके चरण दे रखे हैं। आपको पता है क्या, 7 चरणों के अंदर आपका राजस्थान का एकीकरण हुआ था। जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को जाकर आपका एकीकरण समाप्त होता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और एक इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश आपका शामिल था। ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण का दोस्तों क्या नाम था? जी हाँ, अरे प्रथम चरण का नाम क्या था लाडलो? अरे क्या नाम था? मत्स्य संघ नाम था। क्या था? मत्स्य संघ था। उसके बाद हम बात करें तृतीय चरण, तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। उसके बाद हम बात करें, आपको दे रखा है ना यहाँ पर कि आपके चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण का नाम क्या था? जी हाँ, वृहद राजस्थान नाम था। और सप्तम चरण का नाम था राजस्थान। जी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 1 3। जी हाँ, 2 4 1 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। जी हाँ, कौन सम्मिलित है लाडलो? बताओ। राज्यपाल सम्मिलित है, विधानसभा, दोस्तों विधानसभा भी सम्मिलित है। यदि विधान परिषद जहां अस्तित्व में हो वह भी आपकी शामिल होती है। तो राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा और आपके राज्यपाल दोनों आपके सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत है। हिंडोलिया, बिनछुड़ो, गुड़ला, चिरमी? अरे हिंडो हिंडते हैं, पता है क्या? झूला को दोस्तों क्या बोलते हैं? हिंडा बोलते हैं ना, हिंडा। जी हाँ, तो हिंडोलिया गीत आपका गाया जाता है झूला झूलते समय महिलाओं के द्वारा। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे गुड़ला गीत, गुड़ला नृत्य और गुड़ला त्योहार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, सातल देव की याद में दोस्तों ये आपके इनका दोस्तों आयोजन किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, सातल देव ने गुड़ले खां की हत्या की थी दोस्तों, उसका वध किया था। और दोस्तों हम बात करें, जो गुड़ले खां है ना, उसके सिर के अंदर इतने आपके तीर से दोस्तों छिद्र कर दिए थे। इसी का दोस्तों प्रतीक माना जाता है। आपका जो छिद्रित मटका होता है ना, वह दोस्तों आपका गुड़ला त्योहार के अंदर या फिर गुड़ला नृत्य के अंदर आपके उसके अंदर दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। गौरी, हाथीमना, द्विचक्री, युद्ध नृत्य? जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विचक्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? अरे गेर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, राखी, विवाह है? जी हाँ साथियों, गेर नृत्य जो है ना, वह आपका होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण बरनाकुंबा ने करवाया था, कहाँ पर करवाया था? उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में? जी हाँ साथियों, बदनौर के अंदर कराया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का है, वाद्य यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है, क्या है बताओ मदिल? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। मदिल एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है। जी हाँ, असंगत क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में बिल्कुल सही है। दोस्तों, राणा सांगा की छतरी जोधपुर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई, राणा सांगा की छतरी जोधपुर में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? अरे मेरे भाई, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़? ध्यान में रखिएगा, वागड़ के गांधी डूंगरपुर के निवासी थे। कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। किसने की थी? अरे भोगीलाल पंड्या की बात की जा रही है। जी हाँ, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ये आपके डूंगरपुर के निवासी थे। और डूंगरपुर दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन छप सकता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या होता है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, उत्सव पर ढोल बजाना, शादी के अवसर पर गीत गाना, या फिर उत्सव पर नाच दिखाना? जी हाँ साथियों, जो बांट जाती है ना, वह विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख दोस्तों रखती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों भोगलिया, कुलाबो, सांकेला, गोणवट किसके प्रकार हैं? तलवार के, बर्तन के, लाख की चूड़ियों के, या फिर पगड़ी के? जी हाँ साथियों, किसके प्रकार हैं? बर्तनों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास, दोस्तों रामलाल, अली राजा, या फिर हसन? अरे कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, नागरी दास थे। कौन थे? नागरी दास थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका ऑक्साइड होगा, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा? वो दोस्तों क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये आपका यहाँ पर दे रखा है ना दोस्तों, क्षारीय, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है? उदयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बारां जिले में? जी हाँ साथियों, कहाँ पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः उदयपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? जी हाँ, कितनी है? अरे 685 करोड़ है क्या? जी हाँ साथियों, 6,85,48,437 दोस्तों आपके राजस्थान की क्या है? जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और इसकी सेपरेट क्लास में आपको एक क्लास दे दूंगा, उसमें मैं आपको 50 से 70 क्वेश्चन, जी हाँ हम बात करें 50 से 70 क्वेश्चन उसके अंदर मैं करवा दूंगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो उस क्लास को आपको जरूर से देख लेना है, जल्द आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरे जयपुर में है। कहाँ पर लाडलो? जयपुर में है। कई बार बता रहा हूँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना है पूछा जा सकता है, तो 595 है। राजस्थान में ऐसे कितने शहर हैं जिनका दोस्तों जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है? तो 2 हैं। एक तो जयपुर है, दूसरा कौन सा है? अरे धौलपुर है, ध्यान में रखिएगा। धौलपुर है या भरतपुर है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। जी हाँ, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट से बता देना है कौन सा है। बिल्कुल सही बता रहे हो, धौलपुरी ही है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम बात करें दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? तो जैसलमेर का है, मात्र 17। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है कौन से के जिलों का है, फिर कितने जिलों का है। तो मेरे भाई 100 से कम आपके 3 जिलों का है। जी हाँ, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जी हाँ, इन तीनों का 100 से कम रहने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ध्यान में रखिएगा कितना है, बिल्कुल बिल्कुल 200 है। कितना है, 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर आते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। यह आपका राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है। जी हाँ, कौन सा बैंक है साथियों, अरे उसका नाम राजफेड है क्या। जी हाँ, बिल्कुल उसका नाम क्या है, राजफेड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर में। जी हाँ, लोहागढ़ दुर्ग तो आपका बयाना भरतपुर में है। कहाँ पर लाडलो, आपका भरतपुर के अंदर आपका लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। अरे मेरे भाई, हम बात करें आपका जो लोहागढ़ दुर्ग है ना, इसी के अंदर दोस्तों आपका राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ देखने को मिलता है, जो समुद्रगुप्त के द्वारा, गुप्त साम्राज्य के द्वारा बनाया गया राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है। लाडलो ध्यान में रखिएगा, प्रथम विजय स्तंभ नाम आए तो भीमलाट विजय स्तंभ आपको लगाकर आना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, अलवर और आपके दोस्तों धौलपुर और भरतपुर के अंदर जाट, यहाँ मेरे भाई जाट जो आपके वंश था ना, उसने यहाँ पर शासन किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस आंदोलन में अग्रणी है। अरे राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है, कृषि विपणन, सहकारिता समितियां, सहकारी बैंक। जी हाँ, सहकारिता में अग्रणी है राजस्थान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी को देखता है लाडलो, आपकी तैयारी को नहीं देखता। तो आपको तैयारी तो करते रहना है, परंतु इस जमाने को सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन भी आपको लेकर दिखाना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी। जी हाँ, भरतपुर में, अलवर में, कोटा में, सीकर में। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर में की गई थी। कहां पर की गई थी, भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क आपके दवा योजना का शुभारंभ राज्य में कब किया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा, अरे 100% छपेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है ना, उसका शुभारंभ राज्य में कब किया गया। 2 अक्टूबर 2011, 1 मार्च 2009, 2 अक्टूबर 2012, 1 जनवरी 2009। जी हाँ साथियों, 2 अक्टूबर, जी हाँ, गांधी जयंती के अवसर के ऊपर किया गया था। कब किया गया, 2 अक्टूबर 2011 को। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2011 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल पहाड़ियों का एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, पटकाई पहाड़ियाँ, दोस्तों नियमगिरी पहाड़ियाँ, मल्यगिरी पहाड़ियाँ या फिर धौली पहाड़ियाँ। जी हाँ, पटकाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कौन सा है। दोस्तों विष्णु प्रयाग, दोस्तों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। जी हाँ, देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जी हाँ, कितनी हो सकती है, बताओ लाडलो। अरे राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या की 15% हो सकती है। यहाँ पर बात की जा रही राजस्थान की, तो राजस्थान विधानसभा के अंदर आपके 200 सीटें हैं। कितनी सीटें, 200 सीटें हैं, तो उनका 15% आता है 30। जी हाँ, हम बात करें 200 का 15%, इतना ऐसे निकलेगा आपका। जी हाँ, ऐसे आपका निकल
निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ऐसे आपका निकल जाएगा, तो ये आपका कट गए और 15 इंटू 2 मतलब कि 30। जी हाँ, 30 सदस्य आपके मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। तो आपका 30 ऑप्शन में आता तो 30 आप कर कराना, क्योंकि राजस्थान विधानसभा की बात की जा रही है। यदि आपकी बात की जाती है कोई से भी राज्य की कि मंत्री कितने बन सकते हैं विधानसभा के आधार पर, तो उसके आपके सीटों के 15% बन सकते हैं। तो राजस्थान में 200 सीट है, 200 का 15% आपका 30 होता है। इसके अंदर आपके 29 तो मंत्री आपके शामिल होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री भी इसी के अंदर शामिल होता है मेरे लाडलो। जी हाँ, 29+1 ये आपका नियम चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, सुमेलित करना है लाडलो। बताओ फटाफट। एक तरफ आपकी सिंचाई और नहर परियोजना दे रखी है, एक तरफ आपका जिला दे रखा है। जी हाँ, गरदड़ा जो आपके हम बात करें जो सिंचाई परियोजना है या फिर नहर परियोजना है ना, वह आपकी बूंदी में है। कहाँ पर है लाडलो? बूंदी में है। भीम सागर व छापी जो परियोजना है ना, वह आपकी झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। पीपलाद लिफ्ट कहाँ पर है? अरे पीपलाद लिफ्ट आपकी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और बिलास है। जी हाँ, बिलास जो आपकी परियोजना है वो आपकी 12 में है। तो आपका 3-1-4-2। जी हाँ, 3-1-4-2 आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। जी हाँ साथियों, सोयाबीन आपका राज्य तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी। जी हाँ, जलाऊ लकड़ी को नहीं माना जा सकता और सभी को माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? अरे काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम के उत्पादन को, तांबे के उत्पादन को, कोयला को, सोना को। जी हाँ, जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम, अरे कोयला नहीं होगा। काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम का भंडार है ना, वह जैसलमेर, बाड़मेर में ज्यादा देखने को मिलते हैं साथियों। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। अरे बताओ रे लाडलो। जी हाँ, आपकी वेधशाला कहाँ कहाँ पर बनाई थी? हम बात करें तो आपके स्वाई जय सिंह ने। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, मथुरा में बनाई थी, बनारस में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी और दिल्ली में बनाई थी। जी हाँ, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से शहरों में स्वाई जय सिंह ने आपकी वेधशाला निर्मित करी थी। तो ध्यान में रखिएगा, मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली और एक अपना प्यारा जयपुर। जी हाँ, जयपुर के अंदर भी की थी। 5 वेधशालाएं बनाई थी। सबसे बड़ी वेधशाला का नाम है जयपुर वेधशाला, या फिर जयपुर के अंदर आपकी स्थित है। उसे जंतर मंतर भी कहते हैं। यही सबसे बड़ी आपकी मेरे भाई वेधशाला थी। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज, कन्याड़मल। जी हाँ साथियों, सूर्यमल नहीं लड़ रहा था, परंतु रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल तीनों के तीनों लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैंने कई बार कहा है आपको मेरे भाई, आर्य समाज की स्थापना अरे राजा राम मोहन राय ने की थी क्या? नहीं की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। और आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध है ना, वह आपके कहाँ से है? अरे अजमेर जिले से। कहाँ से है? अजमेर जिले से है, ध्यान में जरूर रखिएगा। निर्वाण की प्राप्ति और मृत्यु दोनों है ना, वह आपके अजमेर में ही हुई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर डे है? जी हाँ, नेशनल वोटर डे कौन सा है? 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च। जी हाँ, 25 जनवरी आपका नेशनल वोटर डे है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, फव्वाली परंपरा। जी हाँ, दोस्तों आपके फव्वाली नहीं मेरे भाई, कव्वाली। जी हाँ, कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि है। अरे कव्वाली जो आपकी परंपरा ना, उसका प्रारंभ जो है ना, वह आपके अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। अरे कथोड़ी जनजाति मैंने अभी अभी तो बताया आपको, उदयपुर में दोस्तों सर्वाधिक देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 1717, 1787, 1789, 1790। जी हाँ लाडलो, 1787 में लड़ा गया था क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? जी हाँ, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, अनुच्छेद 33। ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, गोविंदगिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1910 में, 1917 में, 1908 में, 1913 में? जी हाँ साथियों, कब हुआ था? अरे 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर चार आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार मेहनत के बलबत्ते के ऊपर मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। मात्र यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो मात्र आपके पास 25 दिन का समय बचा हुआ है। और आप तैयारी कर रहे हो हाईकोर्ट पियून की, तो भी मेरे भाई आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि जल्द आपकी एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। या तो फिर हम बात करें अक्टूबर में होगी या फिर नवंबर में। जी हाँ, ये 2 महीने आपके लिए हैं, इन महीने के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। यदि अक्टूबर में होती है तो मेरे भाई आपके पास भी करीबन 1.5 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। नवंबर में होगी तो 2.5 महीने का समय है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, सिलेबस को कवर आपको करते रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। अरे आप ये काम कर सकते हो तो प्यारा सा कॉमेंट भी तो कर सकते हो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो फटाफट से आपको प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कर देना है, जरूर आपको कर देना है साथियों। और दोस्तों कई सारे आपके बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास क्लास नहीं आती है, आपकी ऐसे नहीं आती है। अरे मेरे भाई आप तो सब्सक्राइब तो करो चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करोगे ना तो सभी क्लासें देखने को मिल जाएगी। दिन के अंदर 4 क्लासें आपको देखने को मिल रही है साथियों, पता है क्या? जी हाँ, 4 क्लासें आपको देखने को मिल रही है। और आज से दोस्तों आपकी 5 क्लासें हो चुकी है। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि आपकी 5 से 6 क्लासें कर दूं क्या? जी हाँ, आज से 5 क्लासें हो चुकी है। कौन सी हो चुकी है? अरे साथियों, एक आपकी हम बात करें सुबह 8 बजे होती है जो आपकी चल रही है, उसके बाद 10 बजे होती है, उसके बाद दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है हमेशा, और शाम को 8 बजे क्लास होती थी। परंतु अब आप शाम को 8 बजे तो होगी, परंतु आपकी एक 8:30 बजे और स्टार्ट कर दी गई है लाडलो। जी हाँ, 8:30 बजे एक क्लास आपकी और होने वाली है, उसको भी आपको जरूर देखते रहना है। जी हाँ, 8:30 बजे दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, भारत में करेवा का संबंध है। जी हाँ, केरल से, मेघालय से, राजस्थान से, कश्मीर से। अरे करेवा का जो संबंध है ना वह कश्मीर से है। कहां से है? कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वन नीति के अनुसार भूभाग का वह प्रतिशत अंश जो कि वनों के अंतर्गत होना चाहिए। जी हाँ, वन नीति के अनुसार बात करें कोई से भी स्टेट हो, वहाँ का दोस्तों भाग जो है ना वह 33% भाग वन दोस्तों वनों के अंतर्गत आना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, कितना प्रतिशत भाग? 33% भाग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। परंतु राजस्थान में 33% भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मरुस्थल पाया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरिविलास शारदा, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? राय बहादुर हरिविलास शारदा थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? जी हाँ, गहनों का सिर से पैर तक, सिर से पैर तक की बात की जा रही लाडलो। बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सबसे ऊपर आपका बोर है ना, बोर वह आपका आभूषण पहना जाता है। उसके बाद आपका टिड्डी बल को पहना जाता है। उसके बाद आपकी बिंदिया लगाई जाती है। उसके बाद नथ पहना जाता है। उसके बाद मेरे भाई दांत का आभूषण चूंप है वह आपका पहना जाता है। उसके बाद आपका गले का आभूषण है मेरे भाई गलपटियो, वह आपका पहना जाता है। उसके बाद आपका कड़ला जो पैर का आभूषण है वह आपका पहना जाता है। तो ये आपका बोर,
टिड्डी बल को, बिंदिया, नत्थे, चूंपे, गलपटियो, कड़ला, ये आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में देखने को मिल जाएगा लाडलो। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पटुओं की हवेली का निर्माता निम्नलिखित में से कौन था? दीवान नथमल, दीवान सालिम सिंह, गुमान चंद बटवा या फिर जोरावरमल पटवा? जी हाँ, गुमाल चंद पटवा थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? नारायण देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी या फिर अमृता देवी? जी हाँ साथियों, कौन किन के देवी में किन के दोस्तों आंदोलन के दोस्तों हम बात करें नेतृत्व में? जी हाँ, किशोरी देवी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सिरावन किसे कहा जाता है? जी हाँ, सिरावन किसे कहते हैं? कृषकों का दोपहर का भोजन, कृषकों का सुबह का भोजन, कृषकों के रात का भोजन, कृषकों द्वारा दिन भर भोजन न करना? सिरावन है ना, सिरावन है वह दोस्तों कृषकों का सुबह का भोजन होता है। जी हाँ, जो किसान होते हैं ना, उनके सुबह का भोजन सिरावन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे 50 क्वेश्चन नहीं है, पूरे 60 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जी हाँ, 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम फटाफट ऑल हल करने वाले हैं। जी हाँ, आगे और आपके हल करने वाले हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान घग्गर और नदियों के बीच फैला हुआ है। अरे गंगा का मैदान घग्गर और कौन सी नदियों के बीच में फैला हुआ है? घग्गर और तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा। अरे दिल्ली के सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तो 1301 में लड़ाई की थी आपके राणा हमीर के साथ। तो आप फटाफट 1301 लगा दोगे तो मेरे भाई 1301 में तो प्रथम साका हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था दिल्ली का। परंतु यहां पर बात की जा रही है सुल्तान जलाउद्दीन। जी हाँ, जलालुद्दीन दोस्तों खिलजी की बात की जा रही है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1290 ईस्वी में। कब किया था? 11 साल पहले किया था। कब? 1290 ईस्वी में। ध्यान में जरूर रखिएगा। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग विजित नहीं किया गया था, जीता नहीं गया था। तो मेरे भाई जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुसलमान के बाल के बराबर भी मैं इस दुर्ग को नहीं समझता। यह कहावत इसी दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा साथियों। 4 नहीं होगा क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की बात की जा रही है। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो आपका 1301 होगा। जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो 1290 होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? अरे सेम क्वेश्चन आया था लाडलो आपकी पटवारी के एग्जाम में। तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अरे दूसरा सबसे लिविंग फोर्ट पूछ रहा है क्या राजस्थान का? उसका नाम रणथंभौर है क्या? जी नहीं, रणथंभौर नहीं है लाडलो। क्या नाम है फिर? अरे उसका नाम है सोनारगढ़ का किला, या फिर आपके स्वर्ण नगरी भी उसे कहते हैं, स्वर्णगिरी भी उसे कहते हैं, या फिर जैसलमेर के किला भी उसे कहते हैं। जी हाँ, जैसलमेर का किला, सोनार किला आपका राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभयारण्य को माना जाता है? जी हां, दर्रा, केलादेव, सीता माता, सरिस्का? जी हाँ साथियों, सीता माता को माना जाता है। रे चित्तल की मातृभूमि सीता माता को माना जाता है। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। अरे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका सीता माता अभयारण्य स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो इसी के दोस्तों उम्मीद के साथ आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। विश्व की प्रथम आनुवंशिकीय रूपांतरीय डेयरी बछड़ी को किस नाम से जाना जाता है? फिर क्या नाम दिया गया था? जी हाँ, क्या नाम दिया गया था? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्या नाम दिया गया था? लेक्स। जी हाँ, लेक्स नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किसने किया था? जी हाँ, किसने किया था? अरे फ्रांसिस क्रिक ने किया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह के लिए कक्षा होती है सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली। जी हाँ, कैसी कक्षा होती है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, भू तुल्यकालिक कक्षा होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों हक्सले ने, डार्विन ने, दोस्तों लेमार्क ने या फिर हुगो डी ब्रीज ने? जी हाँ, हुगो डी ब्रीज ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ 60 नंबर आ चुका है। 60 में से यदि आपके 35 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको क्लास कैसी लगी। अगली क्लास मेरे भाई आपके 10 बजे देखने को मिलेगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होने वाली है, उसको भी आपको जरूर से देख लेना है। और शाम को 8 और आपके 8:30 बजे आपकी 2 क्लासें और देखने को मिल जाएगी, उनको भी आपको जरूर से देख लेना है साथियों। जी हाँ, उनको भी जरूर से देख लेना है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? लाडलो नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, कौन सी नहीं है? अरे मीथेन नहीं है, बाकी ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, परंतु मीथेन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक आपने 69 रुपये में 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।